हेलो बच्चों, आईआईटी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बहुत जल्दी ही आपकी एडवांस की परीक्षा शुरू होने वाली है। मैं एक ऐसे चैप्टर को लेकर आया हूँ जिसका नाम है लिमिट। लिमिट बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस पीवाईक्यू पर डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस का सिलेक्शन ऐसा है कि ये आपको एग्जाम पैटर्न समझाने में हेल्प करेंगे और साथ ही कॉन्सेप्ट को डीपली क्लियर करेंगे। आज हम क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, कॉन्सेप्ट, न्यू अप्रोच और कॉमन मिस्टेक के साथ में। तो हमारा जो उद्देश्य होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो पीवाईक्यूज होते हैं, इससे हमारे क्या है कि अप्रोच डेवलप होती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट हमारा लगना चाहिए। तो देखिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन है 2025 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या गिवन है कि x नॉट इज द रियल नंबर सच दैट e की पावर x नॉट प्लस x नॉट इज इक्वल टू 0 और फॉर ए गिवन रियल नंबर अल्फा। इसका मतलब हमारे पास में एक इक्वेशन गिवन है। वो इक्वेशन क्या गिवन है कि e की पावर x नॉट प्लस x नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास गिवन है। तो अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहली बात तो ये देखिए, हर ऑप्शन में एक चीज क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स प्लस ई की पावर x नोट अपॉन x माइनस x नोट, सारे में यही चीज है। तो हम सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जी एक्स प्लस ई की पावर x नोट अपॉन x माइनस x नोट की वैल्यू को फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास में जो गिवन है वो गिवन क्या है भाई, कि जी एक्स इज इक्वल टू 3x इंटू ई की पावर x प्लस 3x और माइनस का अल्फा ई की पावर x और माइनस अल्फा x और अपॉन नीचे क्या है 3 ब्रैकेट में e की पावर x प्लस 1। ये हमारे पास में है। हमें निकालना है जी एक्स प्लस ई की पावर x नोट और अपॉन x माइनस x नोट। अब देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे कि भाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास कि जी एक्स इजिकल टू, यहाँ से कॉमन आएगा कितना कि 3x कॉमन आएगा और यहाँ से मिलेगा हमारे पास क्या कि e की पावर x प्लस का 1 और यह माइनस का यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया और यहाँ से मिलेगा e की पावर x और प्लस का x और यहाँ बनेगा हमारे पास में 3 ब्रैकेट में e की पावर x प्लस का 1। अब हमारा क्या है कि न्यूमरेटर ब्रेक करेंगे तो जी एक्स इजिकल टू अगर हम न्यूमरेटर ब्रेक करते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ से 3 से 3 कटेगा और e की पावर x प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास x और माइनस यहाँ से बचेगा कितना कि अल्फा, यहाँ से अल्फा ब्रैकेट में e की पावर x प्लस x और अपॉन e की पावर x प्लस 1 और नीचे आपका है 3। अब हमारे पास क्या है कि जी एक्स प्लस ई की पावर एक्स नॉट, अगर हम ऑन बोथ साइड एक्स नॉट ऐड करते हैं तो ई की पावर एक्स नॉट हमने ऐड किया इधर और यहां से भी हमने ई की पावर एक्स नॉट यहां ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं देखिएगा, ई की पावर एक्स नॉट ऐड किया तो हमारे पास में गिवन है कि ई की पावर एक्स नॉट इजकल टू ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इजकल टू 0। तो मैं क्या करता हूं, ऑन बोथ साइड जी एक्स प्लस ई की पावर एक्स नोट अपॉन, क्यों, क्योंकि सारे में हमारे पास गिवन है एक्स माइनस एक्स नोट। तो एक्स माइनस का एक्स नोट से मैंने डिवाइड किया तो ये यहां से मिलेगा हमारे पास ई की पावर एक्स नोट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का एक्स। तो यहां से मैं लिखूंगा एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट और यहां से मिलेगा हमारा माइनस का अल्फा ब्रैकेट में ई की पावर एक्स प्लस का एक्स और अपॉन 3 ब्रैकेट में e की पावर x प्लस 1 और यहां से हमारे पास आया x माइनस का x नोट। x माइनस x नोट से हमारे पास ये चीज कैंसिल हुई। अब उसके बाद क्या है फिर उसके बाद हमारे पास क्या क्या लिमिट x टेंड्स टू x नोट। अब हमने क्या ऑन बोथ साइड लिया, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू x नोट इजिकल टू, ये तो 1 हो गया यहाँ से,
माइनस का अल्फा बाहर लीजिए, लिमिट x टेंस टू x नॉट, और यहां से बचेगा आपका e की पावर x प्लस x अपॉन e की पावर x प्लस का 1, और ब्रैकेट में ये बनेगा x माइनस का x नॉट। अब उसके बाद क्या है, देखिए ये यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू x नोट रखते हैं तो e की पावर x नोट प्लस x नोट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू x नोट रखते हैं तो ये 0, इसका मतलब ये 0.0 का केस देगा। यहाँ हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद में हमारे पास में क्या मिलेगा, ये चीज यहाँ आएगी इस जगह। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो 1 माइनस एल्फा और लिमिट x टेंस टू x नोट। अब यदि हम ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, तो e की पावर x यहाँ बनेगा हमारे पास e की पावर x प्लस 1। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे तो e की पावर x प्लस 1, और यहाँ से आएगा हमारे पास 1 और प्लस ब्रैकेट में x माइनस x नोट, फिर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x। अब हम x की वैल्यू x नोट अगर हम इसमें पुट करते हैं तो x की जगह x नोट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस एल्फा, और यहाँ पे हम रखेंगे e की पावर x नोट, x की वैल्यू x नोट, तो e की पावर x नोट प्लस 1, और अपॉन यहाँ पे 3 और चल रहा था हमारे पास, तो 3 हमारे पास ये है, तो ये 3 है, अल्फा अपॉन 3, यहाँ 3 और यहाँ 3। अब देखिए क्या क्या अगर हम x की वैल्यू x नोट रखते हैं तो ये बनेगा e की पावर x नोट प्लस 1, इससे ये चीज कैंसिल हुई। अब इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास में कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव gx प्लस e की पावर x नोट अपॉन x माइनस x नोट की वैल्यू 1 माइनस का अल्फा अपॉन 3 आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू x नोट मोड gx माइनस x नोट अपॉन x माइनस x नोट इज इक्वल टू 1 माइनस का अल्फा अपॉन 3 का मोड। अब क्या है कि यदि अगर हम अल्फा की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू यदि अल्फा की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हुआ हमारे पास दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि let alpha and beta are the two real numbers such that limit x tends to infinity। गिवन है हमारे पास में क्या कि लिमिट x टेंस टू 0, और ये है हमारे पास इस तरीके से लिखेंगे इसको, देखिए कैसे कि अल्फा अपॉन 2 और लिमिट है 0 से लेकर के x और 1 अपॉन 1 माइनस का t स्क्वायर dt, और प्लस बीटा एक्स इंटू कॉस एक्स, और अपॉन है इसके एक्स का क्यू, और दिस इज इक्वल टू 2। अब इसमें हम ये देखेंगे कि यदि अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। इसका मतलब ये 0.0 का केस हुआ। एल हॉस्पिटल लगाएंगे इसमें, लेकिन एल हॉस्पिटल लगाने के लिए आपको एक लेबनिज थ्योरम आती है जो कि इसमें यूज होती है। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा कि लिमिट x टेंस टू 0, 0.0 का केस बन रहा है, हम इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो अल्फा अपॉन 2। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, देखिए ऊपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाली लिमिट जो है हम इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1 और ये इसके अंदर रखेंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं उसको ले जाता हूँ ऊपर तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 हुआ। तो ये आपको आना चाहिए कि लेबनिज थ्योरम क्या होती है। लेबनिज थ्योरम ये होती है कि ऊपर वाली जो लिमिट है इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, माइनस फिर नीचे वाली का डिफरेंशिएशन और ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मैंने उसको ऊपर ले गया तो ये माइनस हुआ, फिर उसके बाद में प्लस बीटा ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फिर cos x का कितना हुआ माइनस का sin x माइनस sin x प्लस cos x x का बनाया,
और फिर नीचे आया आपका 3x²। ये वैल्यू निकल के आ गई और ये वैल्यू है हमारे पास में किसके इक्वल टू के। फिर हम इसमें लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। क्या है भाई वो कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब उसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि अल्फा अपॉन 2, तो अल्फा अपॉन 2 ब्रैकेट इसमें हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 प्लस x² प्लस x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, बस यहीं तक खोलेंगे इसको, और प्लस उसके बाद बीटा ब्रैकेट, इनका एक्सपेंशन खोलेंगे। cos x का जो एक्सपेंशन होता है वो कितना 1 माइनस का x² अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद माइनस x ब्रैकेट साइन x का x माइनस x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस डॉट डॉट, इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद नीचे है आपका 3x² और इजिकल टू है आपके पास 2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है और लिमिट के ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस में देखा गया है कि आपको एक्सपेंशन से करना बहुत आसान होता है। अब देखिए इसमें हम क्या अप्रोच लगाते हैं, देखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि अल्फा अपॉन 2 ये अंदर लेके जाएंगे, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। अल्फा अपॉन 2 को अंदर लेके जाएंगे तो अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा x² अपॉन 2 प्लस अल्फा x⁴ अपॉन 2, इसको अंदर लेके गए प्लस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, बीटा माइनस बीटा x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद प्लस बीटा इंटू x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का x² इंटू बीटा यानी कि बीटा इंटू x², और फिर उसके बाद में प्लस और ये बनेगा x⁴, तो बीटा इंटू x⁴ अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद आगे हम छोड़ दीजिएगा उसको और नीचे बनेगा आपका 3x² और ये बनेगा इक्वल टू के। अब हम ये देखेंगे कि इक्वल टू है, इसका मतलब ये हुआ, ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि जितनी पावर नीचे है उतनी ही पावर आपकी ऊपर होनी चाहिए। कि नीचे क्या है x², तो ऊपर की जो पावर है वो x² से अप होनी चाहिए, जो इससे नीचे की है वो 0 के इक्वल हो जाएंगी, यानी कि अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से एक चीज निकल के आई, अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो आपकी आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब उसके बाद जब ये आपका ये वाली चीज और ये वाली चीज आपकी 0 हो जाएगी, तो 0 होने के बाद में आपकी आप ये देखिए कि x² के टर्म्स कौन कौन से हैं। तो x² की टर्म्स एक ये है और x² की टर्म्स एक ये है और एक ये है। इनके अगर मैं x² कॉमन लेता हूं ऊपर से और नीचे से भी x² कॉमन लेता हूं तो कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा अल्फा अपॉन 2 बचेगा, तो यहां से बचेगा कितना अल्फा अपॉन 2 और यहां से बचेगा माइनस का बीटा, यहां से बचेगा आपका बीटा अपॉन 2 और यहां से बचेगा माइनस का बीटा और इज अपॉन पूरा 3। अगर मैं x² कॉमन लेता हूं ऊपर से और नीचे से x² कॉमन लेने के बाद में ये स्थिति बनेगी, क्योंकि बाकी जो टर्म से x की हाईएस्ट पावर बनेगी वो x इक्वल टू 0 रखने पर 0 हो जाएगी और ये इक्वल टू बनेगा आपका 2। अब उसके बाद हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा क्या कि अल्फा अपॉन 2 माइनस का ये बनेगा आपका 3 बीटा अपॉन 2 और इजिकल टू 6, तो यहां से बनेगा कितना कि अल्फा माइनस 3 बीटा इजिकल टू 12, ये वैल्यू बनी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस का 2 बीटा, तो अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2 बीटा, तो माइनस का 2 बीटा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू 12, तो यहां से जो बीटा की वैल्यू आई वो माइनस का 12 अपॉन 5 आई।
तो माइनस का 12/5, तो इसका मतलब ये बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आई। तो अब यहाँ से हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, इस इक्वेशन से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास में आई है माइनस का 12/5। तो यहाँ रखेंगे तो ये 12/5 हो जाएंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.4, ये इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2.4। अब इसमें हम देखिए क्या निकालते हैं, इसकी अप्रोच क्या सॉल्व करते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू लिमिटेशन रखने पर 0.0 का केस बना, 0.0 का केस बनने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, उतनी ही मैक्सिमम पावर ऊपर होनी चाहिए, बाकी के अप पावर 0 हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहद टफ क्वेश्चन है। इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है कि हमारे पास में ये फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 2, और इफ टी इज इक्वल टू 2n-1, if t is equal to 2n-1, n belongs to natural number, और नीचे है एफ टी इज इक्वल टू 2n+1 माइनस टी अपॉन 2 इंटू एफ 2n-1 प्लस टी माइनस 2n-1 अपॉन 2, और एफ 2n+1। और ये क्या केस है कि यदि अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 2n-1 लेस देन 2n+1। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिफाइन जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या कि 1 से लेके x तक एफ टी डी टी, और x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटिव, और अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन gx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि gx इज इक्वल टू 0, x gx इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स अल्फा है, और वो लाई करेंगे किसमें, 1 से लेकर के 8 तक। बीटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव जी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास में ये है, जी एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के एक्स तक एफ टी डी टी, और जी एक्स की वैल्यू ये वाली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो हम बात की बात से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा क्या है, नंबर ऑफ रूट्स है किस इक्वेशन के, जी एक्स इक्वल टू 0 के, और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी जो कि एक लिमिट, सिंपल सा लिमिट का कॉन्सेप्ट लगता है। तो हमारे पास जो सबसे पहली मेन चीज है अल्फा की वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, देखिएगा कि अगर हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं, एन की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर मैं इसमें एन की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, एन की वैल्यू 1 रखने पर टी की वैल्यू मिलेगी आपको 1। उसके बाद जब t की वैल्यू 1 मिल जाएगी तो यहां रखने पर f1, तो f1 की जो वैल्यू मिलेगी क्या है, -1 की पावर n प्लस 1, तो -1 की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू 1 रखी है, तो -1 की पावर 2 इंटू 2, तो f1 की वैल्यू 2 मिली। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कैसे कि n की वैल्यू 1 रखी है हमने, n की वैल्यू 1 रखी, n इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू का 1 रखेंगे इसके अंदर, इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से t की वैल्यू आएगी 1। n इज द नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 1 रखने पर t की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, तो t की वैल्यू 1 आई, तो वो हम रखेंगे इसके अंदर यहाँ पर, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, t की वैल्यू 1 आई, तो f1 की वैल्यू आएगी -1 की पावर 2 इंटू 2। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं, तो n की वैल्यू 2 रखूंगा यहाँ पर, तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3, तो t की वैल्यू जब 3 आएगी तो मैं f3 रखूंगा, तो यहां से आएगा मेरे पास f3, और यहाँ बनेगा -1 की पावर -1 की पावर, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, देखो n की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो -1 की पावर 3 इंटू 2, तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास -2 बनेगी। अब इस तरीके से मैं n की वैल्यू को 3 रखता हूँ, n की वैल्यू 3 रखूंगा इसके अंदर, तो t की वैल्यू कितनी बनेगी भाई 5 बनेगी। अब
t की वैल्यू कितनी है 5, तो t की वैल्यू 5, तो -1, तो -1 की पावर कितनी है यहाँ पे 4 इंटू 2, तो ये 2 बनेगा। अब इस तरह से n की वैल्यू को मैं रखता हूँ 4, तो n की वैल्यू को 4 रखूंगा इसके अंदर, तो t की वैल्यू कितनी बनेगी भाई 7, तो इसका मतलब t की वैल्यू 7 यहाँ रखूंगा, तो ये बनेगा आपका f7, तो -1 की पावर कितना बना -1 की पावर 5, यहाँ पर रखेंगे n की वैल्यू 4, तो 5 इंटू 2, तो -2 बनेगा। इसी तरीके से n की वैल्यू यदि अगर मैं 5 रखता हूँ, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी बनेगी 9, t की वैल्यू 9 रहेगी इसके अंदर रखने पर, तो यहाँ से बनेगा आपका f9, तो f9 इजिकल टू -1 की पावर, -1 की पावर कितना बनेगा 6 और इंटू 2, और तो यहाँ से बनेगा आपका 2। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। n की वैल्यू हम रखते चले गए, n की वैल्यू हमारे पास में है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 रखने पर, या अब जब n की वैल्यू हमने इसके अंदर रखी तो t की वैल्यू निकल के आती चली गई, t की वैल्यू यहाँ पुट करी तो हमारे पास में फंक्शन निकल के आते चले गए। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा, तो अब देखिए इसमें क्या है कि अब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एफ टी इजिकल टू 2n प्लस 1 माइनस टी। तो यदि अगर हम ये देखिए n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यदि अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, तो n की वैल्यू 1 रखने पर n की वैल्यू यदि अगर हम इसके अंदर 1 रखते हैं तो t की वैल्यू कितनी आती है, तो t की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो t इजिकल टू t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 से कम, और यहाँ से बनेगी 1। फिर उसके बाद इस वाले केस में अब हम यहाँ रखेंगे इसमें n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो f1 इसके अंदर रखेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में n की वैल्यू 1, तो 3 माइनस टी, 3 माइनस टी, 3 माइनस टी अपॉन 2, और इंटू n की वैल्यू 1 रखेंगे तो f1, और प्लस अब यहाँ पर रखेंगे t n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 रखने पर t माइनस का 2n, और 2n, और ये बन जाएगा आपका प्लस का 1, तो n की वैल्यू t, तो t n की वैल्यू 1 रखने से तो 2 माइनस 1, तो t माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास में t माइनस 1, और नीचे बनेगा ये यहाँ से 2, और ये बनेगा यहाँ से n की वैल्यू 1 रखने से तो ये बनेगा f3, ये बना। n की वैल्यू 1 रख दीजिए इसके अंदर पूरे में, n की वैल्यू 1 रखने से ये आपका बना, n की वैल्यू 1 रखने से 3 माइनस का t अपॉन 2 इंटू f1 प्लस n की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो ये चीज बनी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में f1 की जो वैल्यू हमारे पास में ऊपर गिवन है, तो f1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, इसमें f1 की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, और f3 की वैल्यू हमारे पास में -2 है, तो f1 की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ f3 की वैल्यू f3 की वैल्यू माइनस का 2 रखने पर तो हमारे पास क्या मिलेगा 4 माइनस 2t, तो ये बनेगा आपका 4 माइनस 2t। इसी तरीके से यदि अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो n की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ क्या बनेगा 5, और यहाँ क्या बनेगा आपका पास 3, तो t की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से लेस देन 5 और इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर वैल्यू पुट करने से यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2 रखेंगे, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 माइनस का t आ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका 5 माइनस टी अपॉन 2, n की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 2, तो यहाँ बनेगा हमारे पास f3, तो f3 और प्लस n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यहाँ से बनेगा t माइनस 3, t माइनस 3, t माइनस 3 अपॉन 2, और इनटू क्या बनेगा यहाँ से f5, f5। अब हम यहाँ पे f3 और f5 की वैल्यू पुट करें, f3 और f5 की वैल्यू -2 और 2 पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2t माइनस 8 निकल के आएगी। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू को 3 पुट करता हूँ, n की वैल्यू 3 अगर इसके अंदर पुट करता हूँ, तो जो t की वैल्यू जो निकल के आएगी वो इज ग्रेटर देन 5,
लेस देन 7 निकल के आएगी। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू को 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 7 माइनस टी आएगा, तो 7 माइनस का टी अपॉन 2 इंटू, अब यहाँ पर रखेंगे 3 तो यहाँ का बनेगा f5 प्लस n की वैल्यू 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 तो t माइनस 5 आ जाएगा, तो t माइनस 5 अपॉन 2 और इंटू f7, यहाँ से बनेगा आपका f7। अगर हम इसमें f5 और 7 की वैल्यू पुट करें, f5 और f7 की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करते हैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद में ये बनेगा आपका 12 माइनस का 2t। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू को 4 रखता हूँ, तो n की वैल्यू को 4 रखता हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा कि t इज ग्रेटर देन ये बनेगा आपका 7 और लेस देन बनेगा 9, 7 और 9। अब उसके बाद में n की वैल्यू अगर हम इसमें 4 रखते हैं तो ये बनेगा कितना 9 माइनस टी, ये बनेगा आपका 9 माइनस टी अपॉन 2 इंटू f7 और प्लस यहाँ से बनेगा t माइनस 7 अपॉन 2 और इंटू f, और यहाँ से बनेगा आपके पास f7, n की वैल्यू 4 रखी तो n की वैल्यू 4 रखने से यहाँ से बनेगा 9, तो f9 बनेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर f7 की वैल्यू हमारे पास में क्या है -2, f9 की वैल्यू 2, अगर हम f7 और f9 की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में 2t प्लस 2t माइनस 16, ये वैल्यू निकल के आती है। अब होता क्या है, हमारे पास में जो लिमिट है इंटरवल वो 1 से लेकर के 8 तक है, 1 से लेके 8 तक है, तो ये जा रहा है आपके पास 9, तो 9 जा रहा है, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल गिवन है वो 1 से लेकर के 8 तक का गिवन है। तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से लेकर के 9 तक, तो ये वाला जो इंटरवल आ रहा है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पास में ये वाले जो फंक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है n की वैल्यू 1 2 3, तो ये इसको डिफाइन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि gx की वैल्यू जो 0 होगी, तो gx की वैल्यू 0 कब होगी, यदि अगर मैं 1 से लेकर के 3 के बीच में कोई भी पॉइंट रखता हूं, अगर t की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, देखिए 1 से 3 के बीच में क्या होगा 2, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। 3 एंड 5 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है 4, अगर मैं इसमें 4 रखता हूं तो 8 माइनस 8 0 दे देगा। इसी तरीके से 5 और 7 के बीच में पॉइंट है आपका 6, अगर मैं इसमें 6 रखता हूं तो ये वैल्यू 0 देगा। इसका मतलब हमारे पास में अल्फा की जो वैल्यू निकल के आ गई वो अल्फा की वैल्यू आएगी 3। अब बात क्लियर हो गई, क्यों, क्योंकि इंटरवल हमारे पास में गिवन है 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7 और 7 से लेके 9 तक। 7 से लेके 9 का जो इंटरवल है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो 1 से 3 के बीच में जो पॉइंट है 2 वो इसको डिफाइन करेगा, 3 से लेके 5 के बीच में जो पॉइंट है आपका 4 वो इसको डिफाइन करेगा, और 5 से लेके 7 के बीच में जो पॉइंट 6 है वो इसको डिफाइन करेगा। मतलब 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 के बीच में जो इंटीजर पॉइंट है वो अगर मैं इसमें, इसमें और इसमें अंदर रखता हूं तो वो gx की वैल्यू को 0 देगा, और gx की वैल्यू 0 रखने पर जो नंबर ऑफ रूट्स है वो अल्फा को शो करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स आपके अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 3 आ गई। अब मेरे पास में अल्फा की वैल्यू तो निकल के आ गई। अब नाउ बीटा इज इक्वल टू कितना है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव gx अपॉन x माइनस 1, और gx की वैल्यू हमारे पास क्या है कि gx की वैल्यू है कि भाई gx अपॉन x माइनस 1, तो बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, gx की वैल्यू है हमारे पास 1 से लेकर के x और ft dt अपॉन, और नीचे क्या है x माइनस 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट करता हूं तो ये 0.0 का केस देगा, तो इसमें इसका मतलब ये है कि मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, तो बीटा इज इक्वल टू एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो लेबनिज थ्योरम लगेगी इसके अंदर
क्या कि ऊपर वाली फंक्शन का जो लिमिट है हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा और यही वैल्यू मैं फंक्शन के अंदर रखूंगा। तो ये बनेगा हमारे पास में क्या कि एफ एक्स अपॉन नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और लिमिट हमारे पास में क्या चल रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव चल रही है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पॉजिटिव इसके अंदर रखता हूं, यानी कि 1 को अप्रोच करने वाले जो x की वैल्यू है वो इसके अंदर रखता हूं, तो ये वैल्यू देगा हमारे पास में f1 पॉजिटिव मींस f1, और f1 की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है निकल के 2। तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आई है वो 2 आई है निकल के। तो बीटा की वैल्यू 2 निकल के आ गई और अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वेश्चन हमारे पास में है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या है भाई कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x स्क्वायर, और हमारे पास में और क्या है भाई कि log x की होल पावर a और साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे गिवन है आपके पास x की पावर अल्फा इंटू बीटा, और यहां से बनेगा आपका log 1 प्लस एक्स और इसकी होल पावर है बीटा। ये हमारे पास होल पावर है इसकी बीटा, ये वैल्यू है। अब होता क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल है। हाँ, दिस इज इक्वल टू एस की ये गिवन है और ये वैल्यू है हमारे पास जीरो के इक्वल। अब क्या है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें। अब ये देखिए कैसे कि ये जीरो के इक्वल है, इसका मतलब आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है जीरो दे रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में x का फंक्शन होना चाहिए, न्यूमरेटर में x का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर x का फंक्शन हुआ तो ये डिफाइन नहीं करेगा, इसका मतलब आपके पास में डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा x का फंक्शन होना चाहिए। दूसरी एक चीज वो देखिएगा, साइन x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो इसलिए ये वैल्यू तो डिफाइन करेगी। अब उसमें बात क्या है कि अब इसमें क्या है, अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसलिए अब इसमें क्या है कि साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं इसमें क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से। तो अब ये देखिए कि ये जो चीज है आपकी, ये वाली चीज, ये क्या बनेगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए ये वाली जो चीज है इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्या कि भाई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म। तो ये बनेगा आपके पास क्या 1। तो आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, उसके बाद क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसके बाद क्या बना कि log x की होल पावर, ये बनेगा आपका होल पावर अल्फा है, दिस इज द अल्फा, ये है अल्फा है वहां पर, ये बनेगा आपका अल्फा, तो अल्फा, और यह बनेगा x की पावर अल्फा बीटा और x की पावर 2, तो दिस इज द x की पावर अल्फा बीटा प्लस का 2। और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक काम और करिएगा, क्योंकि लिमिट हमारे पास में इन्फिनिटी है तो यहां से मैं x कॉमन लेता हूं। अगर मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो x ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन x और इसकी होल पावर बनेगा आपके पास बीटा। उसके बाद दिस इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये बनेगी क्या कि भाई log x की होल पावर अल्फा, x की पावर अल्फा बीटा प्लस 2। अब हम इसमें log m इंटू एन का फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये बनेगा log x प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन x, ये बना, और इसकी होल पावर कितना है हमारे पास बीटा इक्वल टू 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि यदि अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी इसके अंदर पुट करता हूं तो ये log 1 बन जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 बनेगी। अब हमारे पास में फाइनली बचा क्या, वो बचेगा क्या
कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x की पावर अल्फा, यहाँ पे log x की होल पावर बीटा बनना, तो मैं इसको अगर नीचे लेके जाता हूं तो ये बनेगा x की पावर अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू, और ये बनेगा आपके पास कितना log x की होल पावर अल्फा, ये बीटा माइनस अल्फा, यानी कि बीटा माइनस अल्फा और इजिकल टू 0। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि न्यूमरेटर में केवल 1 बचा, डिनोमिनेटर में आपके पास ये चीज बची। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि ये वाली जो चीज है ये ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब x का फंक्शन ऊपर नहीं आना चाहिए, तो अल्फा बीटा प्लस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, दूसरा बीटा माइनस अल्फा भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इन कंडीशन को फॉलो करते हुए देखिएगा कौन सा जो है इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो माइनस का, अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 और 3, अगर मैं माइनस का 1 और 3 इसके अंदर पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा, माइनस का 1 ए, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, माइनस का 1, तो 1 एंड माइनस 1 यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगा, और माइनस का 1 अल्फा बीटा ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब एक तो ऑप्शन इसका ये वाला सही हुआ, जो अल्फा बीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 2 तो उसका मतलब 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यदि अगर हम ये रखते हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा और ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये दोनों इसके ऑप्शन हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए क्या कि लिमिट x टेंस टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं देखिएगा, क्या कि लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स अगर होता है, तो अगर हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है और x की वैल्यू a सीधे डायरेक्ट पुट करने पे 1 की पावर इंफिनिटी का केस बनता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स ये रखेंगे। तो हमारे पास में पहले तो ये फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है आपकी, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ब्रैकेट 1 प्लस कर दीजिए 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन और ब्रैकेट में साइन के x प्लस कॉस x प्लस x माइनस 1, ये आया निकल के 1 प्लस का या 1 माइनस किया, और इसकी होल पावर कितना है हमारे पास 2 अपॉन एक्स, तो 2 अपॉन एक्स। उसके बाद क्या हुआ कि 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, तो e की पावर, तो e की पावर कितना हो जाएगा भाई, e की पावर दिस इंटू दिस। अब लिमिट क्या चल रही है हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव दिस इंटू दिस, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा आपका साइन ब्रैकेट में साइन के एक्स और प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे अपॉन एक्स, और इजिकल टू ये गिवन है कितने के इक्वल है, ये गिवन है e की पावर 6 के और ये गिवन है e की पावर 6 के, तो e की पावर 6। अब ये देखिए कैसे, ये वाली जो चीज है अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं इसके अंदर तो ये 0.0 का केस देगा, तो एल उस पर लगा दीजिएगा, तो e की पावर 2 ब्रैकेट लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, अगर मैं इसमें एल उस पर लगाता हूं तो देखिए क्या बनेगा, साइन x, तो ये बनेगा आपका कॉस साइन के एक्स, फिर साइन के एक्स का निकालेंगे कॉस के एक्स इंटू के, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन के एक्स का कॉस के एक्स, फिर के एक्स का निकालेंगे के, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स आ जाएगा और एक्स का 1 आ जाएगा, और ये बना 1 और इजिकल टू e की पावर 6। उसके बाद हम x की वैल्यू 0 अंदर पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितने देगा, x की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, ये भी 1, ये 0 होगा, तो यहाँ से e की पावर कितनी बनी है हमारे पास, तो e की पावर बनी 2, और यहाँ से बनेगा आपके पास कितना k और प्लस का 1 इजिकल टू e की पावर 6। इसका मतलब ये वैल्यू निकल के आ गई 2k प्लस 1 इजिकल टू 6,
तो 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 इक्वल टू 6, तो k प्लस 1 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 2। दिस इज द आंसर। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि fx इज a continuous differentiable function on the interval 0 से infinity such that f1 की वैल्यू 2 गिवन है। तो f1 की वैल्यू 2 गिवन है, इसका मतलब ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज किया गया है और t टेंड्स टू x। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि लिमिट t टेंड्स टू x, t टेंड्स टू x, t की पावर 10, तो t की पावर 10 इंटू fx माइनस x की पावर 10, तो x की पावर 10 इंटू ft, और अपॉन नीचे क्या है कि t की पावर 9 माइनस x की पावर 9 और इजिकल टू 1। अगर मैं t की वैल्यू x इसके अंदर पुट करता हूं तो ये 0.0 का केस देगा। इसका मतलब मैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करता हूं t के रेस्पेक्ट में। तो क्या हुआ कि लिमिट t टेंड्स टू x, हाँ भाई t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये बनेगा आपका 10 t की पावर 9 इंटू एफ एक्स माइनस x की पावर 10 इंटू एफ डैश t अपॉन 9 t की पावर 8 इक्वल टू 1 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ t x, तो यहां से 10, ये क्या बनेगा आपका 10 x की पावर 9 और ये बनेगा आपका क्या एफ एक्स माइनस x की पावर 10 इंटू एफ डैश x, और नीचे है आपका 9 और इसकी रखे x t की जगह x, तो x की पावर 8 इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरेटर ब्रेक करते हैं। 9 को तो ले जाइए उधर, तो अब इसके अपन ये करेंगे तो कितना बचेगा भाई 10x इंटू एफ एक्स माइनस इसके नीचे रखेंगे इसको, तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इजिकल टू 9। उसके बाद क्या है कि 10x एफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स डी। यदि अगर मैं y इजिकल टू एफ एक्स लेट कर लूं तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इक्वल टू एफ डैश एक्स होगा। तो यदि अगर तो 10x इंटू एफ एक्स की जगह y माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द dy ओवर dx इक्वल टू हमारे पास क्या बना 9। अब उसके बाद क्या हुआ कि डी इस टर्म्स को इधर लेके जाइए। यदि अगर हम इस टर्म्स को इधर लेके जाते हैं या माइनस कॉमन लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, तो यहां से देखिएगा कि माइनस क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस का 10 एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस का 9, माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ पहुंचा दिया। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो यहां से बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 10 अपॉन एक्स इंटू वाई इजिकल टू माइनस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, वेयर p एंड q x के फंक्शन होते हैं। तो p की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई है, तो वो p की जो वैल्यू निकल के आई है वो माइनस का 10 अपॉन x निकल के आई है, और जो q की वैल्यू निकल के आई है वो माइनस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर निकल के आई है। अब उसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। तो p और q की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई माइनस का 10 अपॉन एक्स और माइनस q की वैल्यू माइनस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आएंगे हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का पी डी एक्स, p की वैल्यू हमारे पास में है माइनस का 10 बाहर ले लीजिएगा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो e की पावर माइनस का 10 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा हमारे पास log x। तो यहां से e की पावर, यहां से जो वैल्यू निकल के आ गई log, ये पावर जाएगी तो यहीं से लिख देंगे x की पावर 10, तो यहां से निकल के आ गई x की पावर 10, तो x की पावर 10 p की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो इंटीग्रेशन फैक्टर आया 1 अपॉन x की पावर 10।
तो y इंटू आई एफ क्या है हमारे पास 1/x⁻10 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू हमारे पास है क्या -9 अपॉन और यह है एक्स स्क्वायर इंटू पी की वैल्यू 1/x⁻10 और dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटीग्रेशन ये बनेगा x⁻12 तो x⁻12 dx। और यदि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y और ये अपॉन x⁻10 इज इक्वल टू -9 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बनेगा हमारे पास क्या कि x⁻11 अपॉन -11 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है क्या कि y अपॉन x⁻10 इज इक्वल टू तो 9/11 और 1/x⁻11 प्लस c। तो जो हमारे पास में c की वैल्यू जो दे रखी थी क्या कि f1 हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है कि f1 इज इक्वल टू 2 यानी कि हमारे पास में x की वैल्यू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितने दे रखी है फंक्शन की वैल्यू 2 देखिए तो इसका मतलब यहाँ पर रखेंगे हम 2 तो 2x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू y इक्वल टू fx है एक तरीके से। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9/11 और प्लस का c। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो c की जो वैल्यू आएगी वो वहां से आएगी 2 माइनस का 9/11 तो 22 माइनस 9/11। अब यहाँ से कितना c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13y11 ये वैल्यू निकल के आई। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से कि y अपॉन x⁻10 इज इक्वल टू 9/11 और 1/x⁻11 प्लस c की जो वैल्यू हमारे पास क्या है कि 13/11 x⁻10 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू जो कि fx के है और वो इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से कितना बनेगा यहाँ से x⁻10 तो 9/11 इंटू x 9/11 इंटू 1/x और प्लस 13x⁻10 और अपॉन 11 ये इसका एक आंसर आया 9/11 1/x प्लस 13x⁻10 अपॉन 11। तो ये इसका आंसर है। अब इसमें देखिए कौन सा है 9/11 ये इसका आंसर आया। तो ये इसका